हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। हार कर बैठने से तो अच्छा है कि पूरी जी जान से एक बार फिर से उठ खड़े हों और कोशिश करें। और वो कोशिश करने का समय कर्क राशि वालों का आ गया है। मैं बात करूंगा जनवरी के अंतिम 2 सप्ताह की। इन 2 सप्ताह में अंतिम के दो कुछ होगा, बदलाव होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा, कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में कम से कम सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कर्मेश, यानी कि कर्म करवाने वाला जो ग्रह है। जो भी कार्य कर रहे हैं ना आप, जो भी काम करते हैं, जैसे भी हैं आप, आपकी जैसी भी मनोवृत्ति है, नौकरी में है, बिज़नेस में है, जहाँ कुछ भी जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ करवाने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। कर्म करवाने वाला ग्रह मंगल है। और मंगल ग्रह गोचर के हिसाब से 21 जनवरी 2025 तक नीच के हैं। सावधान रहना है, अपयश हो सकता है, आरोप लग सकते हैं। जो कार्य आपने किया ही नहीं, उसका आप पर दोषारोपण हो सकता है। ध्यान रखना है, अग्नि से दूर रहना है, सीढ़ियों से दूर रहना है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे बने इसकी कोशिश करनी है। दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे बने इसका प्रयास करना है आपको। गाड़ी खरीदनी है, घर घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, सावधानी बरतनी है। तो इन चीज़ों में ध्यान रखना है आपको। गाड़ी सँभल कर चलानी है, इन चीज़ों का ध्यान 21 जनवरी तक। लेकिन 21 जनवरी तक ही ऐसा ही होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। नक्षत्र आधारित ज्योतिष के अनुसार ग्रह गोचर के हिसाब से न कोई इसमें शंका नहीं है। 21 जनवरी तक खराब स्थिति है। गोचर के हिसाब से नक्षत्र गोचर के हिसाब से देखते हैं ना, 12 जनवरी से लेकर के ही पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल चले जाएँगे, अर्थात आपके कर्मेश चले जाएँगे। नौकरी हो, प्रमोशन हो, जॉब लगना हो, इंटरव्यू देना हो, रिश्तों को निभाना हो, हर क्षेत्र में जहाँ नेगेटिव था ना, वहाँ पॉजिटिव होना तो शुरू हो जाएगा कम से कम। हो सकता है 21 तारीख के बाद रफ्तार पकड़े, वो अलग बात है, लेकिन होना शुरू हो जाएगा। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार क्या होगा? मान मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्ते ये जो चाहे पर्सनल रिश्ते हों, किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, बात बिगड़ी हुई है, तो बात बन जाएगी। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम सामने हो, पढ़ाई में मन लगेगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे या फिर एकदम कॉन्फिडेंट जो है आपका लो भी नहीं होगा। आप बने रहेंगे अच्छे। आप मतलब सफलता के रास्ते में आने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं, उन प्रतिभागियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आप आगे चल रहे हैं। ये स्थिति है, आपके लिए अच्छी है, बहुत बढ़िया स्थिति है। यहाँ पर संतान संबंधित कहीं कोई प्रॉब्लम हो, बार-बार संतान को लेकर के परेशानी हो रही है, तो वो संतान को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी संतान किसी प्रतियोगी योगी उसमें जो है कॉम्पिटिशन में भाग ले रही हो, उसमें सफलता प्राप्त करेगी। संतान नहीं हो रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशान हैं आप, संतति होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ-साथ में मनोबल तो मैंने आपसे कहा ही बढ़ ही रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके साथ में ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे तो पुनर्वसु नक्षत्र कौन-सा नक्षत्र है? भाग्य का नक्षत्र है। यानी कि जो कर्म करेंगे आप, उस कर्म में आपका भाग्य साथ देगा। गुरु और मंगल एक-दूसरे के मित्र ग्रह होते हैं। जब ये मित्र ग्रह मिल कर के यानी कि भाग्येश और कर्मेश दोनों मित्र ग्रह मिल कर के आपको फल देंगे तो अद्भुत फल देंगे। जो सोचा नहीं था, जितनी भी समस्याएँ थी, वो सारी समाप्त करने की ओर ये अग्रसर हैं ये दोनों ग्रह। और क्या चाहिए बताइए ना? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, भाग्य पूर्णतः साथ दे रहा है, फिर क्या चाहिए? अच्छा तो है, बस एक काम करना है आपको, संभव हो सके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा रोज़, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। तो इतना अगर कर लेते हैं, फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। या केसर का टीका लगाइएगा, ये भी आप कर सकते हैं। इतना अगर कर लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें अगर ग्रह खराब भी हों, गोचर में अच्छे हैं लेकिन आपकी कुंडली में खराब हो, तब भी यह कवर कर लेगा, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ तक पहुँचे हैं ना? अगर सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने
आप लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से वापस विषय पर आते हैं। तो बात मंगल की हो गई। बात तो सोर्स ऑफ इनकम की भी तो होगी ना। बात धन-धान्य से परिपूर्ण कराने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र की भी तो करेंगे। शुक्र के बिना तो कोई अच्छा कार्य हो इसकी संभावना आप कर सकते हैं क्या? कोई संभावना नहीं। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे पहनावे, अच्छी सोसाइटी, अच्छी लग्ज़री लाइफ़ अगर कोई देता है तो वो कौन है? वो शुक्र है। आपके लिए तो सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह शुक्र है, यानी कि पैसे जो आप तक पहुँच रहे हैं, वो शुक्र ही पहुँचा रहे हैं। और जो पैसे आए हैं, उस जिस पैसे के थ्रू आपने घर खरीदा है, वो शुक्र ने ही खरीदवाया है। गाड़ी जो खरीदी है, वो शुक्र ने खरीदवाया है। जो फ्रेंड सर्कल हैं, उनके साथ में आप उठते-बैठते हैं, अपने रुतबे को कायम रख रहे हैं, अपना सब कुछ ठीक-ठाक रख रहे हैं, मेंटेन कर किए हुए हैं अपने स्वाभिमान को, वो शुक्र ही करवा रहा है। तो ये शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक रिश्तों को निभाने वाला ग्रह शुक्र है। आपके लिए तो सुख का ग्रह शुक्र है। धनाधान्य से परिपूर्ण हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र में से आपको परिपूर्णता हासिल करनी हो। ये शुक्र के बिना संभव ही नहीं है। और शुक्र भी गुरु के नक्षत्र में विराजमान होंगे। कब से? 17 जनवरी से। ये कौन से? ये पुनर्वसु भी नहीं, ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करने का मतलब ये है कि शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होगा। वैसे देखा जाए शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं। गुरु कहाँ देवताओं का गुरु और शुक्र कहाँ राक्षसों का। तो चूँकि शुक्र लेकिन गुरु के साथ ये कहते हैं कि भई मैं आपसे साथ कोई शत्रुता नहीं रखता हूँ, ना मित्र हैं, ना शत्रु हैं, बस आप ठीक है अपनी जगह, मैं ठीक हूँ अपनी जगह। लेकिन गुरु कहते हैं नहीं भई कैसे कहाँ से? आप राक्षसों के राजा हैं, मैं गुरुओं का राजा मैं देवताओं का माफ़ कीजिए आप राक्षसों के गुरु हैं, मैं देवताओं का गुरु हूँ, तो अंतर तो है ही। मैं शत्रुवत व्यवहार रखूँगा, तो इसमें शत्रुवत व्यवहार गुरु रखते हैं। तो इसमें शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु होता है। तो इस लिहाज से शत्रु तो हैं, लेकिन दोनों हैं तो गुरु, तो आपको करना क्या है? आपको शुक्र को ज़्यादा प्रसन्न ना करके गुरु को ज़्यादा प्रसन्न करना है। अब मेंटेन बैलेंस करना है। आपको भौतिक सुख भी तो चाहिए, आपको पारिवारिक सुख भी तो चाहिए, आपको सुकून भी तो चाहिए पैसे के साथ-साथ में। तो दोनों को मेंटेन करके चलना है। अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छा सब कुछ बनाए रखिए। ठीक होगा, अच्छा होगा, निश्चिंत रहें। ये स्थिति आपके शुक्र की स्थिति है। शुक्र क्या-क्या देंगे? सोर्स ऑफ इनकम देंगे, पैसा देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे, सुख संपत्ति देंगे, धन-धान्य से परिपूर्ण करेंगे, वैभव देंगे, समृद्धि देंगे। शुक्र ये स्थिति यहाँ पर है। बात मंगल की हो गई, बात शुक्र की एक और खासियत है कि ये महीने बीतते-बीतते मतलब जाते-जाते 28 जनवरी को ये जो शुक्र है ना, उच्च के हो जाएँगे, यहाँ से निकल कर के यहाँ पहुँच जाएँगे, भाग्यस्थ हो जाएँगे। यानी कि आपकी कुंडली में लाभेश होकर के भाग्यस्थ होना शुभ है, यानी कि भाग्य साथ देगा किसमें? लाभ में। जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ प्राप्त करना है, तो ये शुक्र आने वाले समय में अच्छा फल देंगे। ये फरवरी की मैं बहुत अच्छा फलादेश करने वाला हूँ। शुक्र का फलादेश फरवरी में जबरदस्त होगा। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अब ऐसी स्थिति में लेकिन हाँ, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा। अब आपकी कुंडली क्या कहती है? वही परम सत्य है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।